हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीव गोल कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, वो भी एमसीक्यू, जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट किया गया है। और देखिए, टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर का ही एमसीक्यू इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये ज्यादा मेन वेटेज होता है, इसलिए कि आपके क्वेश्चन में 20 जो होता है वो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। अगर आप देखिए, लिखने वाला क्वेश्चन जो होता है उस पर तो स्टेप मार्किंग मिल जाता है, लेकिन एमसीक्यू में अगर आप एक सर्कल को गलत कर देते हैं तो यानी कि आपका एक नंबर चला गया। उस एक एक नंबर को बचा के आप 20 नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको 20 नंबर कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है और लगाना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है ना, वो ज्यादा हार्ड भी नहीं होता और आप ये भी नहीं कह सकते कि ज्यादा सिंपल भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो ना हार्ड होगा आपके लिए, ना सिंपल होगा। एक मॉडरेट तरीके से आप इसे अच्छी तरीके से इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। और नंबर गेन एक दो नंबर नहीं करना, आपको 20 ऑफ 20 एमसीक्यू नंबर क्या करना है, गेन करना है। इसीलिए आप क्या करेंगे, आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और बार बार जितने भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जा रहा है आप उसे अच्छी तरीके से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं, जो बात हम हमेशा बताते हैं और ये आज भी हम आपको बताएंगे कि आप क्या कीजिए, क्वेश्चन करने से पहले अपने पास एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चन को लगाते चलिए। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, मैथ का क्वेश्चन देखने से नहीं आता, लगाने से यानी कि प्रैक्टिस करने से आता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्वेश्चन पे क्या होगा, कमांड होगा। तो आप क्वेश्चन देखते ही बता देंगे कि हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन को मैंने क्या किया था, प्रैक्टिस किया था। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोल रहा है कि यदि एचसीएफ 96 और 404 इक्वल 4, इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ यानी कि मौसत है जो वो 4 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो हम आपको पहले भी इसका फॉर्मूला बताए थे कि होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या दिया हुआ है कितना, 96, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 404, बराबर हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम, और हमारे पास एचसीएफ दे रखा है कितना, 4, यही दिया है। अब देखिए, ये गुणे में तो नीचे आएगा, भाग में होगा, 96 गुणे 404 बटे 4 बराबर एलसीएम। अब इसको भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4। अब इसका गुणा कर देंगे, किसका हम लोग करना है, 96 का हम गुणा करेंगे 101 में, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9696। आप लोग क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, वो आएगा 9696। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब सेम टू सेम उसी पैटर्न पे आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और एलसीएम 180 है तो उसका गुणनफल बताइए। तो हमें गुणनफल बताना है, तो वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब एलसीएम कितना है, 180 है, और एचसीएफ कितना है, 12 है। जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखेंगे कि इसका गुणा इसमें करेंगे 0 आएगा, 12 ठीक क्या होता है, 96 का 6 हो जाएगा, और कितना बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा। और ये 12 एकम 12 और 12 9 कितना होता है आपके पास, 21 होगा। तो 2160 क्या आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो यस, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में। बिल्कुल आसान तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन आपको एक भी नहीं आने वाला। सिर्फ देखने से नहीं आएगा, देखने से आपको सिर्फ पता चलेगा अगर 12 और 180 है तो हम क्या करेंगे कि 2160 लगा देंगे। क्या पता यहाँ पे कल को 13 और 24 दे दे तो उसमें भी ऑप्शन 21 और 60 देगा। तो इस तरीके क्वेश्चन को आपको पहले सॉल्व तो करेंगे, सॉल्व जब तक नहीं करेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 और गुणनफल 6 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। इसका हमने आपको फॉर्मूला भी बताया है कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। अब ये एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योग कितना दिया है, 5x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 6 बराबर 0। ठीक है, अब 0 लगाए चाहे। अब ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपको कहीं दिख रहा है, तो यस, ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यस मैम, आप पढ़ाए और हमें समझ में नहीं है, ऐसे यही होना भी चाहिए। हम पढ़ाए तो आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन दिया है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटती हैं तो हल होंगे। अब दो रेखाएं बोला है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पे काटती हैं, ये पहला रेखा मान लीजिए है और ये दूसरा रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रही हैं, तो इसके कितने हल होंगे? जब एक बिंदु पे काटेगा तो एक ही हल होगा ना, दो तो हल होगा नहीं। कभी भी जब इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेद बिंदु बनाता है तो केवल एक हल बनाता है, तो इसके हल कितने होंगे? एक होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। अभी तक हम लोगों ने एमसीक्यू का 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्या ये बिल्कुल हार्ड थे? बिल्कुल नहीं, ये एकदम सिंपल क्वेश्चंस है। हार्ड एक भी क्वेश्चन नहीं होता। हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि आप पढ़ते नहीं है। जब पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल सिंपल लगेंगे और सारे क्वेश्चन को आप 1 मिनट में क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि यदि विविधकर d बराबर 0 हो तो मूल होंगे। अगर विविधकर जो हम लोग का जब 0 आता है तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या होता है? वास्तविक एवं समान होता है। आप याद कर लीजिएगा इसको। ये अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 आएगा तो इसका जो मूल होता है वो वास्तविक एवं क्या होता है? समान होता है। तो ऑप्शन नंबर 5 का सी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 के मूल होंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा, या फिर बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे सिर्फ देखकर ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें अगर आपसे बोले कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू रूट में 9 तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्या आपको प्लस में 3 और माइनस में 3 क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? तो यस मैम, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? मुझे यही दिख रहा है। तो यस, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है समांतर श्रेणी एपी 3, 7, 11 का 15वां पद क्या होगा? अगर आपको 15वां पद निकालना है, पहले तो पहला पद समांतर श्रेणी का जो पहला नंबर होता है वही पहला पद है। तो पहला पद आपको क्या दिया है? 3 दिया है। और सर्वांतर कैसे निकलता है? दूसरे पद में से जब पहले पद को सब्ट्रैक्ट कर देते तो डी हमें पता चल जाता है। तो डी निकालने के लिए a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 का मान कितना दिया हुआ है? 7 और a1 का मान 3, तो ये क्या आ जाएगा? 4। d का मान कितना? क्या 4। हमें निकालना कौन सा है? 15वां पद। तो 15वां पद जब निकालना है तो ये a प्लस 1 कम करेंगे तो 14d, a का मान 3 है, प्लस 14 गुणे 4, फिर 3 प्लस 14 चौके कितना होता है? कितना होता है? यही भी आपको नहीं पता। 14 चौके होता है 56 और इसको जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 59। 14 का 28 56 और ये 59, तो ऑप्शन पे आपको 59 दिख रहा है। तो यस मैम, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए सारा का सारा क्वेश्चन कितना सिंपल है। जो क्वेश्चंस है ना ये इतना सिंपल है कि आप अगर इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो 20 में से 20 नंबर आपका आ सकता है। एक भी नंबर कहीं नहीं कटेगा एमसीक्यू में। जब आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे आपका जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है, लघु उत्तरी प्रश्न होता है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी सब पैटर्न पे तो वो भी बनाया जाता है, बस उसको क्या किया जाता है? थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है, उसको लेंथी कर दिया जाता है। बाकी ये वन सॉर्टेड क्वेश्चंस होता है क्योंकि 1 मार्क्स का होता है, इसीलिए आपको ये क्या करना पड़ता है? थोड़ा इस पे मेहनत करेंगे इसलिए, क्योंकि अगर इस पे मेहनत कर लेंगे तो लॉन्ग वाले क्वेश्चन में मेहनत नहीं करना होगा। फॉर्मूला आपको याद ही रहेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए आपसे क्वेश्चन में बोला है कि पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपसे पूछे तो इसका फॉर्मूला आप क्या करेंगे? s इक्वल टू n प्लस 1 बट्टे 2। अब n कितना बोला आपसे? 10 प्राकृतिक संख्या है तो ये 10 हो जाएगा और ये 10 प्लस 1 बट्टे 2, 10 बचे 2 बचे 10 हो गया। ये 5 गुणे 11 यानी कि कितना आ जाएगा? 55। क्या आपके ऑप्शन में कहीं 55 दिख रहा है? तो यस मैम, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? 55 ही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 100 प्राकृतिक संख्याएं पूछे, पहले 200 प्राकृतिक संख्याएं पूछे, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या आपसे सीरीज में अगर ऐसे पूछता है पहले से लेकर, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आंसर को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। आगे बोला है दो समरूप भुजाओं की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो कभी भी अगर भुजाओं का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछता हो, तो डायरेक्ट इसका क्या करेंगे? भुजाओं का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 4 और 9 कहीं ऑप्शन में है? तो यस मैम, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए? कुल 9 क्वेश्चन को कर लिया और 9 क्वेश्चन करने में हमको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हुई। हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व के साथ किया और बहुत अच्छी तरीके से किया।
ठीक है। और इसी तरीके से आगे के भी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने कुल 9 क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन क्या करेंगे, 10वां देखेंगे और इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको इस स्क्रीन पे जो 10वां क्वेश्चन दिख रहा है उसमें 2 बिंदु निर्देशांक दिए हुए हैं। अब बोलेगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर बिंदु 1,2 और 4,6 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि मान लीजिए ये आपको बिंदु ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, तो होता है ए बी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको ये x1 होता है, ये y1 है, और ये x2 है और ये क्या है, y2। तो x2 की वैल्यू 4 दिया हुआ है और x1 की वैल्यू 1 दिया है स्क्वायर, y2 की वैल्यू आपको 6 दी हुई है और y1 की वैल्यू 2 दी हुई है स्क्वायर। 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 जाएगा 4 का स्क्वायर। अब ये 9 प्लस 16 और ये कितना आ जाएगा, रूट में 25 और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो आपका दूरी आया वो क्या आ गया, 5। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होगा। तो आपको पहले मान भी याद करना है कि साइन 30 का मान क्या होता है, tan 45 का मान क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि tan 45 का मान क्या होता है। तब तक हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 और ये cos 60 का वैल्यू जो होता है वो भी इसका 1/2 होता है। दोनों का एलसीएम 2 आएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 कटेगा तो 1। क्या ऑप्शन में कहीं आपको 1 दिख रहा है? तो यस मैम, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, 1 है। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। जब ऑप्शन बी ही 1 है तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोला है वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर होती है समांतर, लंब, समान और प्रतिच्छेद। तो हमने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर हमेशा लंब करती है। मान लीजिए कि आपका ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है और केंद्र से ये मान लीजिए आपका त्रिज्या है। अब ये मान लीजिए स्पर्श रेखा है, तो ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा पे क्या है, लंब ही तो है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। सूत्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछ लेता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है गोले का आयतन होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? तो यस मैम, ऑप्शन सी क्या है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने कुल 14 प्रश्न को क्या किया, सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोल रहा है कि सर्वाधिक बार आने वाला मान कहलाता है। जो मान बार बार आता है यानी कि एक ही नंबर सिस्टम, मान लीजिएगा कि आपको एक नंबर श्रृंखला दिया गया है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 2 5 6, इस तरीके एक नंबर लाइन दिया गया, उसमें आपकी संख्या जो बार बार आती है, सबसे ज्यादा बार आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, बहुलक कहते हैं, प्रसरण कहते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी। तो यस, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी कि क्या कहते हैं उसे, बहुलक कहते हैं। जब कोई नंबर लाइन जो होते हैं उसमें बार बार नंबर एक ही रिपीट करता है तो उसमें क्या होता है, वो जो सबसे अधिक बार आता है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। अगला बोला है असंभव घटना की प्रायिकता होती है। जब कोई घटना ही नहीं होगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। अगला बोला है सुनिश्चित घटना होती है, मतलब कि संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, वो आपका 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला बोला है tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान होगा। तो tan 45 का अभी हमने आपसे पूछा था कि tan 45 का डिग्री की वैल्यू की आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसमें क्वेश्चन भी पूछ लिया। तो जो tan 45 की वैल्यू होती है वही cot 45 की वैल्यू होती है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cot 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 1 मिलकर क्या बनाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोला है बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब शून्य ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको थोड़ा इसको सॉल्व करना होगा। तो अब दिया है x² माइनस 2x माइनस 8, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 4 और 2, 4 गुणे 2 8 आएगा, 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो x माइनस 4 प्लस इसमें कॉमन क्या है 2, तो x माइनस 4। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो x माइनस 4 और अगले ब्रैकेट में x प्लस 2, तो x इक्वल 4 और x इक्वल टू माइनस 2। क्या ये आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 4 माइनस 2, दिख रहा है आपको कहीं 4 माइनस 2? तो यस, ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दिख रहा है, 4 माइनस 2। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला बोला है बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये x² माइनस 3 इक्वल 0, तो x
स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू रूट में ये क्या आ जाएगा 3 आएगा। अब ये होता है कभी भी जब भी स्क्वायर हटाते हैं प्लस माइनस में आएगा, तो x की वैल्यू एक जो आएगी आपकी रूट 3 और एक x की वैल्यू जो आएगी आपकी माइनस रूट में 3। क्या आपको कहीं ये ऑप्शन दिख रहा है? तो यस, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने कुल 20 प्रश्नों को किए और सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल था। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आप इसको पढ़िए। अब तक हम लोगों ने टोटल जो है 20-20 क्वेश्चन करके इस तरीके के बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए जो एमसीक्यू था। अब हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को अब आप ये प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे वो आपका दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो 1 नंबर से बढ़ के होंगे, जैसे 2 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्त भी क्या कर सके, पढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।